नमस्कार मेरे साथियों, मैं आपके बीच एक संदेश के रूप में कुछ बातों को पेश कर रहा हूं जो जीवन सत्य पर आधारित है और इससे नकारा नहीं जा सकता है। आप लाख इधर उधर दायां बायां कर लीजिए, सफलता राख की ढेर पर, कूड़े की ढेर पर फेंका हुआ वस्तु नहीं है जो आप जब चाहे तब उसे उठा ले और अपने सीने से लगा ले। सफलता जो है तमाम खुशियों का वो त्याग और बलिदान की पहचान होती है। सफलता जो है वो हमारी जिंदगी के तमाम बलिदान का वो स्वरूप होता है। हर एक खुशी जो होता है वो सफलता के लिए समर्पित होता है। तो आप जो नौजवान यह सोच रहे हैं कि हम इधर उधर दिस दैट करके और भोग विलास करते हुए सुख समृद्धि को पाते हुए सफलता को प्राप्त कर लेंगे, मैं तो कहता हूं उसका फाउंडेशन तैयार करने के काबिल भी नहीं रह सकता है। वो सफलता शब्द लिख देना और सफलता की प्राप्ति करना, ये जमीन आसमान का फर्क होता है। इसीलिए आप भावनाओं में बहने की कोशिश मत कीजिए। आप छोटी छोटी भावनाओं में बहक जाते हैं, अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं। आप उस स्थिति को कायम नहीं रख पाते हैं जो सफलता चाह रही है। सफलता का एक ही मकसद होता है कि हमारे लिए तुम जिंदगी के सारे खुशी को बलिदान कर दो, समर्पित कर दो, मैं तुम्हारा हूं। नहीं तो इधर उधर भटका तो तुमसे मैं करोड़ों दूर भटक जाऊंगा, जो तुमको देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मेरे साथियों, अपने कर्तव्य पथ को पहचानो। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम इस सृष्टि में आए हो तो सृष्टिकर्ता ने तुमको उद्देश्य करके ही इस धरातल पर भेजा है। उनका भी एक उद्देश्य है। उन उद्देश्य को तुम पूर्ति करो, और पूर्ति करने का एक ही जरिया है कि तुम आत्मसमर्पित हो जाओ। अपने विचारों को सेंट्रलाइज कर दो, केंद्रित कर दो, एक उद्देश्य को बना लो, जो उद्देश्य संसार तो क्या नतमस्तक होगा, ईश्वर भी आकर के वो नतमस्तक हो जाएंगे कि मेरा जो उद्देश्य था इस मानव को सृष्टि में भेजने का, वो उद्देश्य को पूरा कर लिया है। इसीलिए तुम अपने लक्ष्य से विमुख मत हो। उस भौतिक वातावरण की चंचलता में बहने की कोशिश मत करो, और तुम अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहो, आत्मसमर्पित रहो। मैं वैसे ही मानव को ढूंढ रहा हूं, जो मानव सत्य स्वरूप को पहचानता है। सत्य असत्य क्या है उसको वो परखता है, वो विचारों को उद्भेदन करता है और एक नए विचारों को जन्म देता हो। जो दूसरे को सहारा ढूंढता है, याद रखो
जो दूसरे को सहारा ढूंढता है वो जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकता है, और वो शक्ति रखते हुए वो पूर्ण भक्ति से समर्पित नहीं हो सकता है। सहारा ढूंढने वाले इंसान को भगवान भी माफ नहीं करता है। वो केवल सहारा ढूंढता है, उसमें भगवान के प्रति समर्पित, मानव के प्रति समर्पित होने की गुण नहीं प्रस्फुटित होता है, कभी नहीं प्रस्फुटित होगा। इसीलिए मैं ऐसे नए मानव समाज का निर्माण करना चाहता हूं, मैं ऐसे मानव समाज के संगठन का निर्माण करना चाहता हूं जो ईश्वर पर हृदय से विश्वास रखता हो, अपने कर्म पथ पर हृदय से विश्वास रख करके आगे बढ़ते चला जाता हो, और जो संसार का परवाह नहीं करता हो, जो संसार के परवाह नहीं करता हो और अपने कर्म पथ पर चलने के लिए तत्पर रहता हो, मैं वैसे मानव का प्रेमी हूं। जिंदगी में संघर्ष करना तुम्हारा कर्म है, संघर्ष से भागना तुम अकर्मण्यता का पहचान हो। इसीलिए संघर्ष से भागो नहीं, हर वक्त तुमको संघर्ष करना है, हर परिस्थितियों में तुमको संघर्ष का सामना करना है। संघर्ष से भाग जाओगे, तुम पापी हो, अधर्मी हो। तुम अपने कर्तव्य पथ को पहचानो। संघर्ष करोगे तो उपहास होगा ही, संघर्ष करोगे तो उपहास होगा, विरोध होगा, विरोधाभास होगा, तरह तरह के ताना बाना को सहना होगा। कठोर जला हुआ क्षर तुम पर वार करेगा, उससे लड़ने के लिए तुमको तैयार रहना होगा। और तब जब सारे ताने बाने खत्म हो जाएंगे संसार को, तो तुम स्वीकृति का पात्र बन जाओगे। प्रत्येक कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, प्रत्येक कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने समय से आगे बात को सोचता है, उसके संबंध में लोगों की गलत धारणा होना निश्चित है। जो व्यक्ति आगे बढ़ता है और समय से पहले कुछ सोचता है और वो रखता है विचार को, तो उसके संबंध में लोगों की गलत धारणा पैदा होता ही है। और उस पर खरे उतर करके, ठोकर खा करके, मुसीबतों से सामना करके उस कार्य को तुम संपन्न करके दिखला दो, रिजल्टेंट सामने रख दो, तो तुमको स्वीकृति मिल जाएगी। देखते हो पत्थर को कितने ताने बाने सहना पड़ता है, कितना ठोकर खाना पड़ता है, कितना चोट खाना पड़ता है। और जो पत्थर टूट जाता है वो बिखर जाता है, वो मिट्टी में मिल जाता है। जो पत्थर चोट खा करके उस लोहार से मूर्ति का रूप ले लेता है, तो वो पूजनीय बन जाता है। इसीलिए उस पत्थर से तुम सीखो। और मरा हुआ लाश को कौन पूछता है? मरा हुआ लाश को कौन पूछेगा? मरे हुए इंसान को कोई नहीं विरोध करता है, कोई नहीं उपहास करता है। कभी मरा हुआ मछली को जाल बिछाने की जरूरत पड़ा है? वो तो तैरते रहता है, मरा हुआ, उसको कौन पूछेगा? उसको जाइए पकड़ लीजिए। उसको जाल की जरूरत है, जाल बुनने की जरूरत है? जिंदा को जाल से फंसाया जाता है,
साजिश किया जाता है, जिसमें जिंदा दिल होता है, लड़ने की कुव्वत होती है, उसी के ऊपर तमाम दुश्मन का वार होता है, पड़ोसियों का वार होता है। एक से एक दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा होगा, विरोधाभास पैदा करेगा। तुम डर जाओगे? नहीं, तुम पागल हो, तुम विचलित हो जाते हो। तुम कठोर मानव नहीं हो, तुम कोमल हो, हृदय का बहुत भावुक हो, इसीलिए तुम डरते हो। डरो नहीं। तुम मृत्यु से डरते हो, तुम ताने बाने से डरते हो, कभी नहीं। ये होते रहता है। ये दुनिया जो है, ये दुनिया है, वो ताने बाने से बुना हुआ है। हर वक्त तुम्हारा दुश्मन तैयार है, तुमको गिराने के लिए, तुमको डिगाने के लिए। तुम उससे लड़ना सीखो। बार बार तुमको विपत्ति आएगी, उन विपत्तियों से लड़ना सीखो। मानव, असली मानव वही होता है जो विपत्तियों से लड़ करके, विपरीत परिस्थितियों से लड़ करके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है और संसार के उच्च चोटी पर जाकर के अपना परचम लहरा करके दिखला देता है। इसीलिए तुम उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार रखो। हर मरते दम तक तुमको विरोधाभास होते रहेगा, इसलिए डरना नहीं है। तुम संघर्ष को गले लगाओ। मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा क्या है? ये जीवन में कुछ नहीं है। बड़े से बड़े धुरंधर इस सृष्टि में आया है, एक पर एक रिकॉर्ड करके गया है, रिकॉर्ड कायम किया है, सबको विरोध हुआ है, हर जगह संघर्ष से लड़ना पड़ा है, विपरीत परिस्थितियों से उसको जूझना पड़ा है, तब जाकर के महान मिसाल पैदा किया है। इसीलिए तुम डरो नहीं, हर वक्त तुम तैयार रहो। इसीलिए मैं कहता हूं कि जीवन संघर्ष तथा निराशाओं का अविराम प्रवाह होता है। जीवन संघर्ष तथा निराशाओं का अविराम प्रवाह होता है। जीवन का रहस्य भोग में नहीं, पर अनुभव जनित शिक्षा में है। पर खेद है हमें, जब हम वास्तव में सीखने लगते हैं तभी हमें इस संसार से चल बसना पड़ता है। जब सीखने की आयु आती है, तमाम वासनाओं से ऊपर जब मेरा दिल दिमाग होता है, तब मैं चलने के काबिल हो जाता हूं। इसलिए पहले ही उन वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लो। जो भी तुमको करना है वो दृष्टि तुमको स्पष्ट दिखाई दे तभी तक करो, क्योंकि दृष्टि चले जाने के बाद सृष्टि का तुम निर्माण नहीं कर सकते हो। इसलिए नई सृष्टि को जन्म देने के लिए जब तक तुम्हारा दृष्टि है बना हुआ, तब तक तुम नए नए सृष्टि का निर्माण कर सकते हो। इसीलिए जवानी में ही सब चीज कर लेना चाहिए, हर परिस्थितियों से लड़ लेना चाहिए, हर परिस्थितियों के बारे में समझ लेना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर सोची जो होता है हमेशा सुखी और संपन्न होता है। इसीलिए पहले ही सोच लो। और ये धरती जो है वो महान वीरांगनाओं, महान पुरुषों का ये धरती है। इस धरती पर एक से एक महान हस्ती पैदा हुए हैं और संघर्ष करके और कठोर से कठोर दुखों का सामना किया है, कठोर परिस्थितियों का सामना किया है, जल जल करके जीवन को अंतिम क्षण को प्राप्त किया है और तब नए सृष्टि को जन्म दिया है। हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, हम लड़ेंगे नहीं, हम जलेंगे नहीं, हम तपेंगे नहीं, तो हमको धिक्कार है। मैं उन पूर्वजों को गाली दे रहा हूं। हमारा इतना बड़ा शरीर, इतना सुंदर शरीर मानव का जो मिला है,
वो किसने दिया? माता पिता दिया। माता पिता के भी उद्देश्य है कि हमारा बेटा, हमारा पुत्र इस सृष्टि का अमूल्य रतन बन करके उभरे, और उनका उद्देश्य को पूर्ति नहीं करना ये कहाँ की बात है? ये कायरता, भीरुता और पापियों की पहचान है। तुम उनका उद्देश्य पर उतरो, उसके अरमानों पर खरे उतरो। मैं आप शब्दों के साथ नहीं आपके साथ पेश आ रहा हूं। मैं उस नौजवान को अभी के दौर में देख रहा हूं जो अपने अपने भावनाओं में बह रहा है, अपने लक्ष्य को नहीं पहचान रहा है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। इसीलिए अपने उद्देश्य को पहचानो, अपने लक्ष्य को पहचानो। तुम बनावटी दुनिया में जाकर के असलियत संसार को नहीं समझ सकते हो। तुमको सही कर्म को पहचानना होगा। दिखावटी दुनिया को लेकर के दिखावटी बनावटी बन करके सही और सही सफलता को हासिल नहीं कर सकते हो। सत्य सत्य होता है, झूठा झूठा होता है। झूठा एक दिन के लिए बन जाओगे, इस सृष्टि के लीलाओं के लिए तुम नहीं बन सकते हो। तो मेरे कहने का उद्देश्य है कि सही कर्म को पहचानो। और तुम दिखावा करते हो, अच्छा अच्छा वस्त्र पोशाक पहन लेते हो, तुम्हारा बदल जाएगा कीर्ति? नहीं बदलेगा। कुछ देर के लिए तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो। लिबास बदलने से फितरत नहीं बदल सकती है। लिबास बदलने से फितरत नहीं बदल सकती है। लिबास बदलने से फितरत नहीं बदल सकती है। सांप जहरीले ही रहेगा, बेशक हजार केचियों को इधर से उधर क्यों न उतार दे। इसीलिए तुम जिस संस्कार को बचपन से एक्सेप्ट करते आ रहे हो, उसी संस्कार को बाद में तुम उसको उभारोगे। सोच लो, जे तुम्हारा ही कर्म अगले पीढ़ी का रास्ता बनेगा। तुम जो कर्म कर रहे हो वही अगले पीढ़ी का मार्ग बनेगा, और तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे आने वाले समय में। तुम्हारा बाप जो किया है, माता किया है, परिवार किया है, समाज किया है, उसी के रास्ते को तुम देखते हो, उसी को कर्म को देख करके तुम्हारा माइंड डेरिवाइट्स कर रहा है। उसी तरह तुम जो करोगे वही अगला पीढ़ी करेगा, और उसी के अनुरूप तुम्हारा रिजल्टेंट मिलेगा। इसीलिए अपने आप को संभल जाओ। जो पानी से नहाता है, ख्याल कर लेना, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है। लिबास बदल सकता है। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है। थोड़ा देर के लिए दिखा सकता है, दिखावटीपन को दिखा सकता है, वो झूठेपन को किसी के सामने पेश कर सकता है। लेकिन जो पसीना से नहाता है, जो संघर्षों से नहाता है, वो एक दिन इतिहास बदल करके रख देता है। ख्याल कर लेना, इतिहास बदल करके रख देगा वो। उसी को दुनिया सलाम करेगी। जय श्री राम। हर हर महादेव। थैंक यू।